हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो सिया होती है वो खुद जाती है आरवी के पास, सोफे पे लेट जाती है जाके। इधर वो एक हाथ रखती है आरवी पे। इधर जो आरवी होती है उसकी नींद खुलती है और इससे एहसास होता है कि सिया उसके पास लेटी हुई है। इधर वो धीरे से टर्न होती है सिया की तरफ, क्योंकि स्पेस सोफे में बहुत कम था। वो अचानक से टर्न होती तो सिया गिर जाती नीचे। इधर जो आरवी होती है वो धीरे से टर्न होती है और सिया की तरफ देखती है और कहती है, गिर जाओगी तुम सोफे पे से, जाओ बेड पे आराम से लेटो जाके। इधर सिया कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी अकेले, तभी मैं यहाँ पे सोफे पे लेटी हूँ आके। इधर आरवी कहती है, बट सोफे पे इतनी स्पेस नहीं है कि तुम यहाँ लेट पाओ। और बाई चांस तुम्हें नींद आ गई और तुमने करवट ली तो तुम सीधे नीचे गिरोगी जाके। तो तुम चुपचाप बेड पे लेटो जाके। इधर सिया कहती है, मैंने कहा ना मुझे अकेली नींद नहीं आ रही है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, ठीक है मैं चल रही हूँ लेटने, तो चलो मैं तुम्हें बेड पे लिटा देती हूँ, मैं भी लेटती हूँ चल के। इधर जो सिया होती है वो चल के ही जाने लगती है। I mean, उसके पैर में चोट भी लगी थी तब भी वो चल के ही जा रही होती है, पीछे के पैर एड़ी लगा के वो चल रही होती है। इधर आरवी कहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं उठा लूँ। तो सिया कहती नहीं, मैं चल के ही आई थी बेड से सोफे तक, तो मैं चल के जा सकती हूँ। जब हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे खुद कह दूँगी कि मुझे उठा लो। इधर जो सिया होती है वो जाती है और बेड पे लेट जाती है। और वो देख रही थी आरवी की तरफ कि आरवी भी लेटी। जो आरवी है वो वहाँ से पिलो जो उठा के ले गई थी बेड पे से, वो उठाती है सोफे पे से और वो आती है बेड पे और लेट जाती है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और हग कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि सिया को हग की ज़रूरत है। इसीलिए वो तो सोफे पे आई थी, क्योंकि पार्टनर्स में हग की ज़रूरत होती है कि वो शाम को हग करके लेटे। फिर जो आरवी होती है वो सिया को हग कर लेती है, तो जो सिया होती है वो भी आरवी को हग कर लेती है। ये लोग कोई और बात नहीं करते हैं। इधर जो काशवी है वो भी जोया को अच्छे से प्रॉपरली होता है ना कि एकदम बच्चे की तरह हग करके सोना। सो जो काशवी है वो एकदम बच्चे की तरह जोया को एकदम प्यार से हग किए हुए थी। और जोया को भी यार क्या चाहिए, इतना लविंग पार्टनर तो मिला है जोया को, जो हर वक्त कुत्ते की दुम की तरह पीछे पीछे भागता रहता है। और क्या चाहिए जोया को, केयरिंग भी है बट वो होता है ना थोड़ा सा बोल्ड, वो है काशवी। बट वो भी जोया को चलता है यार। तो जो आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे, मॉर्निंग के सीन पे आते हैं सीधे। ये जो आरवी उसकी आंखें खुलती हैं और वो सिया पे से हाथ हटाती है, वो सिया को जगाती नहीं है, वो जगाती नहीं है सिया को, वो सीधे जाती है वॉशरूम की तरफ और मुँह नहा के आराम से फ्रेश होके पूरा का पूरा तैयार होके आई थी, क्योंकि उसे रस्में भी तो करवानी थी। फिर वो देखती है सिया की तरफ और कहती है, सिया गुड मॉर्निंग। ये तो जो सिया होती है वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आरवी तो पूरी तरह से तैयार होकर खड़ी हुई है। इधर सिया कहती है, तुम तो तैयार होगी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। इधर आरवी कहती है, तुम बहुत अच्छे से सो रही थी तो मुझे नहीं लगा कि तुम्हें अभी जगाना चाहिए। और मैं दादी से कह दूंगी कि रस्में कल कर लें, अभी तुम्हारा पैर इतना सही नहीं हुआ है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी रस्में करने में, तो मैं दादी से कह दूंगी कि कल रस्में कर लें, तो तब तक तुम्हारा पैर थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। फिर सिया कहती नहीं, रस्में हैं, कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना है कि कल या परसों कर लेंगे, रस्में हुई हैं तो करें, और मैं थोड़ा बहुत चल लेती हूँ ना, तो मैं रस्में कर लूँगी। इधर जो सिया होती है वो इतना कहकर खड़ी होने लगती है। आज भी तुम मानती क्यों नहीं हो सिया, कोई भी बात तुम मानती क्यों नहीं। और अभी तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, अभी तुम सीढ़ियों से नीचे जाओगी, अभी वो किचन वाली रस्म होगी और अभी और दो तीन रस्में होंगी, तुम कैसे कर पाओगी। इधर सिया कहती कर लूंगी यार ये, और ये छोटी सी भी चोटें लगी हुई हैं वो सही हो जाएंगी। और दादी से क्या कहेंगे कि रस्में नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे हम लोग रस्में। इधर आदमी कहती ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इधर सिया कहती मैं पहनूं क्या, मेरे पास कपड़े नहीं है। इधर आरवी कहती है अभी रुको मैं आती हूँ। इतना कहकर जो आरवी होती है वो चली जाती है
काशवी के रूम की तरफ। इधर जो काशवी है वो अभी भी सोई हुई थी। पूरे घर में वो आई I मीन mean, पूरे घर में चहल पहल हो रखी थी, क्योंकि रस्में इधर सिया के पापा, सिया की मम्मी, आकाश, विकास, ऋषभ, शिवाय और आरवी की मम्मी सौतेली वाली वो भी आई मीन अब बैठी थी। कुछ काम धाम तो है नहीं उनके पास, तो बैठी थी बस, इधर उधर नजरें गड़ा रही थी। इधर जो आरवी का भाई था आर्यन, वो भी इधर उधर अपना बॉल लिए खेल रहा था। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते कि आरवी अभी उठी नहीं, उसे ऑफिस भी जाना है, घर की रस्में भी करनी है और आज मीटिंग भी है। इधर दादी कहती है काम है थोड़ा, और कल ही शादी हुई है उनकी, तो तुम तो जानते हो ना कितना वो होता है, सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। इधर दादाजी थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है हमारी पहली वाली रात। इधर दादी कहती है चुप, तुम भी क्या लगे रहते हो, बच्चे हैं सामने, किसी ने सुन लिया तो। इधर दादाजी कहते हैं सुन लिया तो क्या हुआ, अब हम जैसे बूढ़े हुए वो भी बूढ़े होंगे कभी, तो क्या वो बातें करना छोड़ देंगे। इधर दादी कहती अच्छा चुप रहो चुपचाप, चलो काम में हाथ बटाओ, वरना तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, तुम ऑफिस क्यों नहीं जाते हो। इधर दादाजी कहते हैं जाऊंगा जाऊंगा, अब मेरी बहू की रस्म है तो एक बार किचन वाली में खीर खा के जाऊं, तो रसोई की रस्म में खीर खा लूं फिर जाऊं। तो दादी जी कहती है डायबिटीज है बूढ़े को तब भी नहीं सुधरेगा, अगर शुगर की प्रॉब्लम हुई, ज़्यादा हाई हुआ तुम्हें शुगर, तो सोच लो आलू तक नहीं खा लूंगी, अरे तुम्हें तो सिर्फ करेले का जूस पीना पड़ेगा, सुन लो। इधर दादाजी कहते हैं बहू की रसोई की रस्म में खीर खाई जाती है और इतने से मुझे डायबिटीज या शुगर नहीं हो जाएगी। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो आती है इनके पास, हमें अपने मम्मी पापा के पास, वो कहती क्या मम्मी पापा आप लोग सुबह सुबह लड़ने लगे हो, सही रस्म की तैयारी करो। और मम्मी आपने सिया के लिए गिफ्ट निकाल के रखे क्या। इधर दादी जी कहती निकाल के रखे हैं। इधर जो दादी जी होती हैं और काशवी की मम्मी होती है वो इधर उधर काम करने में लग जाती हैं। इधर जो आरवी होती है वो जाती है काशवी के कमरे में और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। इधर जो जोया होती है वो देखती काशवी की तरफ, जो काशवी उसने पूरा आई मीन पूरा होता है ना कि हाथ रखा हुआ था, और जो जोया का हेड होता है वो काशवी की चेस्ट एरिया साइड पे रखा हुआ था। ये जो जोया है वो उठाती है अपना हेड। इधर जो काशवी से फील होता है कि जोया उठने जा रही है। इधर काशवी कहती है चुपचाप लौटो ना जोया, क्या है। इधर जोया कहती है कोई दरवाजे पे है। इधर काशवी कहती है अरे ये सुबह सुबह कौन कबाब में हड्डी बनने आ जाता है, बदतमीज करके सोने भी नहीं देते हैं चैन से, पूरे दिन काम करो गधे की तरह और सोने भी नहीं देते हैं। इधर सोया कहती है हटो, अच्छा पूरी रात 12 घंटे की हो जाती है तुम्हें चैन ही नहीं पड़ता है, चुपचाप हटो। नहीं क्या जो सोया होती है वो काशवी को थोड़ा साइड करती है और स्माइल करते हुए जा रही थी, आई कितना अच्छा हस्बैंड मिला है उसे। इधर जो जोया होती है दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने आरवी है। इधर जोया कहती है आरवी तुम इतनी सुबह। इधर आरवी कहती है 8 बज गए हैं, इतनी सुबह नहीं है, तुम लोगों के लिए होगी इतनी सुबह, 8 बज गए हैं। और काशी क्या कर रही है। इधर जो जोया होती है वो कहती कि अभी सो रही है महारानी। इधर जो आई मीन जो काशी आई मीन जो जोया होती है वो कहती कि तुम्हें कुछ काम था जो इतनी सुबह सुबह आई हो कमरे में। इधर आरवी कहती है हाँ वो अभी के लिए एक साड़ी दे दो, तो अभी सिया के पास कोई कपड़े नहीं है, तो उसे रस्म भी करनी है तो कोई न्यू साड़ी हो दे दो। इधर जो जोया होती है वो कहती अभी दे रही हूँ। इतना कर जो जोया होती है वो चली जाती है कबर्ड की तरफ और उसमें से एक न्यू साड़ी निकाल के देती है आरवी को, और ये कहती है ये ठीक है ना। इधर आरवी कहती है नहीं नहीं ये वाली नहीं, मैं खुद चूज़ कर लूँगी आके। इतना कहकर जो आरवी होती है वो जाती है कबर्ड की तरफ, वो खोलती है कबर्ड और वो एक एक साड़ी की तरफ देख रही थी। वो एक साड़ी की तरफ देखती है और कभी इधर करती उधर करती, फिर इधर करती उधर करती। इधर कहती है ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, ये कौन लाया था साड़ी। इधर जो जोया होती है वो कहती कि काशवी और हम दोनों लोग जब शादी की शॉपिंग पे नहीं गए थे तब लाए थे इधर। इधर जो आरवी होती है कहती काशवी की चॉइस हमेशा ऐसी होती है, तुम खुद की चॉइस से लिया करो कपड़े जोया, और ये वाली साड़ी मैं ले जा रही हूँ। इधर वो एक साड़ी की तरफ देखती है कहती है ये वाली साड़ी मैं ले जा रही हूँ, इसका ब्लाउज किधर है। इधर जो जोया होती है वो कहती है नीचे वाले उसमें होगा। इधर जो
आरवी वो नीचे साइड देखती है तो उसी का सेम कलर का ब्लाउज़ एकदम रखा हुआ था। वो कहती है, "मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ, चिंता मत करो, मैं अभी दूसरी तुम्हें ला के दे दूँगी।" इधर ज़ोया कहती है, "इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आरवी, तुम दे दीजिए जाकर सिया को।" फिर जो आरवी होती है वो इतना कहकर जो होती है वो चली जाती है सीधे सिया के अपने कमरे में। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है काशवी के पास और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, "उठो! उठो काशवी।" तो काशवी कहती है, "ज़ोया सो जाने दो, तुमको कहीं भी जाना हो तुम जाओ बट मुझे भी सोने दो।" इधर काशवी कहती है आई मीन जो ज़ोया होती है वो कहती है, "उठो, देवी माता उठो, चलना है और तुम्हारी सिया भाभी की तो रस्में भी हैं आज, तो तुम्हें चलना है ना?" इधर काशी होती है वो झट से खड़ी होती है और आई मीन झट से उठती है, बेड पे ही बैठती है, कहती है, "हाँ, हाँ, आज तो भाभी जी की रस्में हैं, देवर जी ना हो तब तक रस्मों में मज़ा नहीं आता है। चलो, चलो मैं अभी जल्दी-जल्दी फ्रेश होती हूँ फिर याद आया मुझे ऑफ़िस भी तो जाना है।" यार ये ऑफ़िस-ऑफ़िस क्या है यार, अब खाने के पैसे तो हैं हम लोगों के पास, ऐश करते हैं क्यों सुबह उठ के ऑफ़िस जाना, मस्त सोएँगे। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि हाँ, पेड़ पे पैसे तो मेरे पापा लगा के गए थे। आई मीन उससे याद आता है कि काश के पापा तो है ही नहीं। उसके मुँह से गलती से निकल जाता है कि तुम्हारे पापा पेड़ लगा के गए थे। इधर जो काशवी है वो देखती है ज़ोया की तरफ। आई मीन वो होता है ना गुस्सा और थोड़ा वो कि तुमने मेरे पापा के बारे में कैसा बोला? हमें होता है ना कि इधर जो ज़ोया होती है कहती सॉरी, सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सॉरी। फिर जो काशी होती है वो थोड़ा काम होती है, वो कहती है कि कोई नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ और तब तक तुम चाहो तो दूसरे रूम में तैयार हो लो जाके। मुझे थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लगेगा और नहाना भी है तो तुम दूसरे रूम में तैयार हो लो जाके। इधर जो ज़ोया होती है कहती है ठीक है और ये तुम्हारा ब्लेज़र रखा है और जो कुछ भी है शर्ट पैंट सब निकाल के मैंने रख दी। इधर जो काशी होती है वो कहती है चलो अभी नीचे मिलते हैं। इतना कि जो ज़ोया होती है वो अपनी साड़ी निकालती है दूसरे कबर्ड से और सीधे चली जाती है दूसरे रूम में रेडी होने के लिए। इधर जो आरवी होती है वो जाती है, सीध पहुँच जाती है अपने कमरे में और वो सिया के सामने रख देती है साड़ी और कहती है ये लो तुम्हारी साड़ी और कहो तो मैं खुद तुम्हें तैयार कर दूँ वरना तुम तैयार हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जो सिया होती है कहती है मैं खुद तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हो जाऊँगी और तुम्हें कोई और काम हो तो तब तक तुम कर लो जाके मैं खुद तैयार हो लूँगी। वो जो सिया आई मीन जो आरवी होती है कहती ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, 10-15 मिनट लगेगा मैं आ जाऊँगी। तो जो सिया होती है वो कहती कहाँ जा रही हो? इधर आरवी कहती 2 मिनट रुको ना, मैं आऊँगी तो तुम्हें बता दूँगी मैं कहाँ गई थी, अभी मुझे जाने दो। इतना कहकर जो आरवी होती है वो सीधे चली जाती है नीचे की तरफ। इधर जो दादी होती है वो देखती है आरवी की तरफ कहती कहाँ जा रही हो? इधर आरवी कहती दादी अभी आ रही हूँ 10-15 मिनट लगेंगे। इधर दादी कहती रस्में हैं तुम्हारी, कहाँ जा रही हो सुबह-सुबह? इधर आरवी कहती दादी अभी आ जाऊँगी, 2 मिनट रुको, अभी आ जाऊँगी, मुझे ज़रूरी काम है तभी तो जा रही हूँ, वरना अपनी रस्में छोड़ के मैं कैसे जाती? ये जो दादी होती कहती ठीक है जल्दी आना। इतना कहकर जो आरवी होती है वो चली जाती है लिफ्ट में जाती है और सीधे फर्स्ट फ्लोर का आई मीन ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करती है और वो सीधे पहुँच जाती है ग्राउंड फ्लोर पे। वो निकालती है कार और सीधे चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो प्रॉपर आई मीन तैयार होती है। आई मीन वो साड़ी पहन लेती है कैसे भी करके खड़ी होके और इधर वो देख रही थी अब ड्रेसिंग टेबल की तरफ और बैठ जाती है वहीं पे और देख रही थी खुद को। आई मीन शादी के बाद सिया के चेहरे पे एक अलग सा ग्लो होता है। खुद के प्यार के साथ शादी करने के बाद सिया बहुत ज़्यादा खुश थी। आई मीन होता है ना कि जिससे चाहो उससे शादी हो जाए तो माशाल्लाह ज़िंदगी कुछ अलग ही होती है। इसीलिए जो सिया वो खुद को आईने में देख रही थी। इधर जो सिया होती है वो पहले लिपस्टिक लगाती है अपने लिप्स पे और मस्कारा और आईलाइनर, आईलैशेस भी लगाती है यार, पहली रस्म है उसकी आज, तो वो आईलैशेस भी लगाती है। और वो थोड़ा-सा वो आई मीन लगाती है, बिंदी लगाती है छोटी-सी ब्लैक कलर की और वो अपने बालों को खुला करती है अब और वो उसमें हाथों में पूरा का पूरा चूड़ियों का सेट पहनती है।
जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं तैयार होती है, जस्ट सिया ऐसे तैयार हुई थी अपनी पहली रसोई के दिन। इधर वो देखती है खुद की तरफ, और जो उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था वो थोड़ा सा उसको सही करती है, और वो अपने बालों की तरफ देखती है कि मांग भरनी है, मांग भरनी है उसको। इधर वो वेट कर रही थी कि आरवी आए। इधर जो आरवी होती है वो जाती है मॉल में, और क्योंकि सिया के पास कपड़े नहीं थे, अब सिया तो चल के आ नहीं सकती थी, इसीलिए जो आरवी है उसके लिए कपड़े लेने गई थी। इधर वो साड़ी, कुर्ती और ड्रेसेस, ज्वेलरी सब खरीद लेती है। एंड जो भी सिया की पसंद में था, जितनी उसको पसंद पता थी सिया की, वो सब खरीद लेती है सिया के लिए। पूरी पूरी आधी से ज़्यादा कार के लिए उसने सामान खरीद लिया था सिया के लिए। इधर वो बैठती है कार में, इधर जो अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है, वो उठाती है अपना फ़ोन और कहती है, हाँ काशवी बोलो। इधर काशवी कहती, कहाँ हो भाई, अभी रस्म का टाइम होने वाला है और तुम पता नहीं कहाँ हो। इधर आरवी कहती, बस आ रही हूँ अभी यार, रास्ते में हूँ, बस अभी निकली हूँ वहाँ से, अभी पहुँच जाऊँगी, 5 मिनट या 10 मिनट लगे हैं मुझे पहुँचते हुए। इधर काशवी कहती, हो कहाँ हो, बताओ तो हो कहाँ। इधर आरवी कहती, तुम्हारी भाभी के लिए शॉपिंग करने आई थी, भाभी के पास तुम शायद कपड़े नहीं थे, तो मैं सोची थी कि उनके लिए कपड़े ले लूँ। तो जो काशवी होती वो कहती, ओ हो, क्या बात है, मैं तो अपनी बीवी के लिए अभी तक कपड़े नहीं लाई, और तू देख कितनी केयरिंग हो रखी है। फिर आरवी कहती है, अच्छा फ़ोन रख, मुझे आना है जल्दी से, वरना तेरे से बातें करने में टाइम निकल जाएगा। फिर जो आरवी होती है इतना कहकर फ़ोन काट देती। इधर जो काशवी होती है उसके दिमाग में भी आ रहा था कि क्यों ना ज़ोया के साथ शॉपिंग पे जाया जाए। इधर वो जाती है ज़ोया के पास, जो अभी भी तैयार हुई थी, हम तैयार हो चुकी थी, वो रूम से निकल ही रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो आ रही थी, जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, कहती है, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल ज़ोया। इधर ज़ोया कहती, मुझे पता है, कोई नई बात बताओ। इधर काशवी कहती, मैंने कभी तुमसे कहा नहीं कि तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, वो आज मुँह से गलती से निकल गया था बस। इधर ज़ोया कहती, मतलब गलती से ही निकला था, जानबूझ के नहीं नहीं निकला था, तभी मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था कि मुझे पता था कि तेरे मुँह से गलती से ही निकला होगा। इधर काशवी कहती, अरे नहीं यार, दिल से निकला था। ज़ोया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और कुछ बोलूँ? इधर ज़ोया कहती है, क्या बात थी जो बताने आ रही थी वो बताओ, और ज़्यादा फालतू चटपट मेरे साथ ना किया करो। इधर काशवी कहती, अरे वो बताना था कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी क्या। इधर ज़ोया कहती है, नहीं, शॉपिंग पे चलने का मेरा कोई मूड नहीं है। पहली बात तो ये, मुझे शॉपिंग करनी नहीं है। मेरे पास सब है, कपड़े मेरे नए रखे हुए हैं, परफ्यूम, बैग्स सब है मेरे पास। तो मुझे अभी फिजूल खर्ची नहीं करनी है तुम्हारी तरह, समझ में आई? और मुझे जाने दो। इधर काशवी कहती है, पकड़ा कब है जो जाने दो कह रही हो, जाओ, मैंने कब रोका है तुम्हें क्या। इधर ज़ोया कहती है, हाउ रूड, तुम मुझसे चिल्ला के बात कर रही हो काशवी। इधर काशवी कहती, मैंने कब चिल्ला के बात किया, मैंने बस कहा था कि जाओ ना, मैंने कब रोका है, तुम्हें पकड़ा है क्या मैंने, तो जाओ। फिर जोया कहती, तुमने चिल्ला के बोला था काशवी। इधर काशवी कहती, इससे ज्यादा तो तुम मुझसे चिल्ला के बात कर रही हो। इधर जोया कहती, ओह, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम अपने ये मिर्ची जैसी शक्ल ना सुबह सुबह लेकर ना आया करो। इधर काशवी कहती, मिर्ची जैसी शक्ल को लेकर ही तुम शाम को लेटी हुई थी, उसी के पास लेटी हुई थी, मिर्ची जैसी शक्ल को ही देखकर तुम सोई थी, और उसी को देख के तुम्हारा सवेरा भी होता है। ये मिर्ची जैसी शक्ल तुम्हारे पास जो है परमानेंट रहेगी। अब तुम्हें मिर्ची खानी है या मिर्ची जैसी शक्ल को देखना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो अगली बार मुझे मिर्ची जैसी शक्ल ना कहना, क्योंकि मिर्ची जैसी शक्ल तुम्हारी ही है, तो इससे कुछ भी करो। इधर जोया कहती, हो गई बकवास, हो गई बकवास, अब मुझे जाना है। इधर जो काश्मीरी होती है वो हाथ आगे कर देती कि जाओ ना, मैंने कब रोका है, जाओ। इधर जो जोया होती है वो अपनी साड़ी के पल्लू पीछे झटकती है काश्मीर की तरफ कि ले, और इधर जो वो साड़ी का पल्लू है वो आई मीन काशवी के ऊपर से, फेस के ऊपर से वो धीरे धीरे से सरकते हुए जाता है। इधर काशवी होती है वो साड़ी की खुशबू देख के फिर से उसका दिल लट्टू, आई मीन होता नहीं कि कितनी भी बेइज्जती कर दो बट पति होता है ना कि वो पीछे पीछे ही घूमेगी, आई मीन ऐसा हर बार नहीं होता है। इधर जो काशवी है वो फिर से जोया के पीछे जाने लगती है, आई मीन वो नॉटी वे में नहीं जाती, आई मीन उसे पीछे ही जाना था तो वो पीछे जाती है।
इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है सिया के मम्मी-पापा के पास, इधर जो सिया के मम्मी-पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा आज हम जा रहे हैं फ्लाइट से क्योंकि ग्वालियर में भी काफ़ी बिज़नेस वैसे भी खराब हो चुका है और भी हमारे लोग की अटेंडेंस ना हुई तो और भी खराब हो जाएगा। इधर जो सोया होती है वो कहती ठीक है अंकल बट रस्म तो कंप्लीट करके जाइए। इधर जो उसके पापा होते हैं सिया के वो कहते हैं ठीक है रस्में करके जाते हैं वैसे 12 बजे की फ़्लाइट है मेरी हम लोग अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो जो सोया होती है वो कहती ठीक है अंकल। इधर जोया कहती है सिया को अभी मैं बुला के लाती हूँ। इधर जो वो थी वो सिया को बुलाने जा रही थी बट जो आरवी होती है वो जोया को कहती है कि आई मीन आ जाती है और कहती है कि रुको मैं अभी लेकर आती हूँ सिया को। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के रूम आई मीन अपने रूम में और इधर देखती है जो सिया है वो ड्रेसिंग टेबल के पास अभी भी बैठी हुई थी। इधर जो सिया होती है जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है वो देखती है कि आरवी है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि ये रहे तुम्हारे बहुत सारे कपड़े और सारी तुम्हारी ज़रूरत के सामान, तो अब तुम्हें कोई टेंशन की बात आई मीन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास सारे कपड़े हैं। तो जो सिया होती है वो देख ही रही थी आरवी की तरफ, तो जो आरवी होती है वो जाती है सिया की तरफ, वो कहती कि अब क्या है, कपड़े तो हैं तुम्हारे पास, अब ले आई हूँ ना सारे के सारे, और मैं तुम्हें इसलिए शॉपिंग पे नहीं ले गई, तुम मुझे लगता कि तुम चल नहीं पाओगी इसलिए मैं तुम्हें शॉपिंग पे नहीं ले गई। इधर सिया कहती अरे इसकी कोई बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हें मांग में सिंदूर भरना है। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर जो आरवी होती है वो सिंदूर की डिब्बी उठाती है और वो ले जाती है फिंगर सिया के सिंदूर की तरफ एंड मांग में ले जाती है सिंदूर और उसकी मांग में भर देती है और कहती अब ठीक है। इधर सिया कहती अब ठीक है। इधर जो आरवी होती है कहती चलो नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं सब लोग। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और ले जा रही होती है धीरे से नीचे, आई मीन उसको शोल्डर से पकड़ती है एक और उसका हाथ पकड़ती है। इधर जो सिया है वो थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रही थी कि दोनों पैरों में चोट थी तो उससे उससे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये तो जो दादी जी होती कहती बेटा संभल के आना सीढ़ियाँ हैं। इधर जो सिया होती कहती हाँ दादी जी अभी संभल के चल रही हूँ। इधर जो सब लोग खड़े हुए थे नीचे, इधर जो दादी जी होती है वो कहती कि चलिए आप लोग बैठिए करके रस्में स्टार्ट करनी है हमें। इधर जो सब लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं। इधर जो सिया होती है वो भी बैठती है। इधर जो दादी होती है वो कहती है मंदिर में चलो बेटा, यहाँ नहीं मंदिर में चलो। इधर जो दादी होती है वो सबको मंदिर में ले जाती है। इधर जो आरवी है वो भी सिया को मंदिर में ले जाती है। इधर दादी कहती है बेटा तुम मूर्ति के सामने खड़ी हो जाके और वो जो सिया की मांग में सिंदूर भरा है वो तुम आरवी तुम ऊंचे पाटे पे खड़ी होना और सिया तुम बेटा जमीन पे ही खड़ी होना। इधर जो आरवी होती कहती दादी क्यों, मैं ऊंचे पे क्यों खड़ी हूँ। इधर दादी कहती बेटा समझो तुम जो कह रही हो उतना करो। इधर जो आरवी होती है वो दादी की बात मानती है और वो ऊंचे पाटे पे थोड़ा सा ऊंचा होता है स्टूल टाइप में, वो खड़ी हो जाती है जाके उस पे। इधर जो सिया की है वो हाइट अब कम हो जाती है, ज़्यादा ही कम हो जाती है। इधर जो दादी होती है वो कहती है कि सिया बेटा अपने सिंदूर से आरवी की माथे पे टीका करो। इधर जो आरवी होती है वो झुकने लगती है कि टीका करो। इधर जो दादी होती है वो कहती ऐसे नहीं, आरवी तुम्हें झुकना नहीं है और सिया तुम्हें आरवी झुके ही ना तभी तुम्हें टीका करना है। इधर जो अब प्रॉब्लम ये थी कि जब आरवी झुकेगी नहीं, वैसे भी आरवी की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा थी और सिया की थोड़ी कम थी, बट वो आरवी थी अब पाटे पे खड़ी हुई थी, ऊपर से उसके पैर में चोट भी लगी है तो उचक भी नहीं सकती है। इधर जो आरवी होती दादी ये कैसे होगा। इधर जो दादी होती कहती अब तुम्हें सोचना है आरवी ये कैसे होना है, तुम्हें पूरी लाइफ बितानी है सिया के साथ, तो तुम्हें कोई आइडिया खुद होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे ही में तो ये रस्में की जाती है कि तुम कितना पार्टनर को जानते हो, कैसे लाइफ उसके साथ काटोगे। इधर जो आरवी होती है कहती ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। इधर जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ, इधर जोया देखती है काशवी की तरफ की हैं हमारे में तो ऐसी कोई रस्म नहीं हुई थी। इधर जो जोया वो देखती थी काशवी की तरफ, इधर काशवी दादी की तरफ देखती है कहती नानी हमारी ऐसी कोई रस्म नहीं हुई थी। इधर जो काशवी की मम्मी होती है वो कहती है कि बेटा
तुम्हारे जो पापा थे उनके ससुराल में ऐसी रस्में नहीं होती थी, हमारे ससुराल में ऐसी रस्में नहीं होती, वो हमारी नानी की रस्म में होती है, तो ये तुम्हारे लिए रस्में नहीं है। इधर काशी कहती शिट, अरे यार, अब कैसे पता चलेगा कि जोया मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? जो जो जोया होती है वो जैसे कहा था कि काश में जोया मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है। जो जोया होती है काश को घूर के देखती है, फिर मुझे कहती है कि मुझे तो शक है तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। इधर कैश भी कहती है अरे, अरे ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे साबित करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है जोया। बस बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे लड़ना मत नहीं जोया। इधर जोया कहती ओह मैं तुमसे लड़ने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, और चुपचाप रस्म पे ध्यान दो, अब मेरे से कोई बात नहीं करना। इधर जो जोया होती है इतना कहकर रस्म आई मीन रस्म देखने लगती है। इधर जो सारी फैमिली मेम्बर्स हैं वो रस्में देखते हैं। इधर जो आरवी होती है वो बिना कुछ सोचे समझे सिया को कमर से पकड़ती है और ऊपर उठा देती है, और वो देखती है सिया की तरफ और कहती कि आई मीन अब तुम अपना सिर झुकाओ और मेरे माथे पे रखो। आई मीन जो सिया थी उसकी हाइट अब ज़्यादा हो गई थी आरवी से, इसीलिए जो आरवी वो देखती है थोड़ा ऊपर और कहती कि अब तुम सिर झुकाओ और मेरे माथे पे रखो अपना सिर। इधर जो सिया होती है वो आरवी की आंखों में देखती है और धीरे से अपना सिर ले जाती है आरवी की फोरहेड पे, और वो अपना हेड रख देती है आरवी के माथे पे, जिससे आरवी की आई मीन जो सिया के सिंदूर लगा हुआ था वो लग जाता है आरवी की फोरहेड पे पी के टाइप में। इस जो दादी होती है वो कहती है काफ़ी अच्छे से जानती हो आरवी बेटा कि अपने पार्टनर को ऊंचा भी रखना है और रिश्ते को कैसे संभालना है। इधर जो आरवी होती कहती दादी हाँ रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। इधर जो दादी होती है वो कहती थी आज एक ही रस्म रखते हैं, क्योंकि सिया की चोट भी लगी है और किचन में खड़े होकर खाना बनाना पड़ेगा, तो रसोई की रस्म हम कल रखेंगे। इधर जो आरवी होती कहती ठीक है दादी, और सिया का ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इधर जो काशी होती कहती मैं भी चल रही हूँ, यहाँ तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, जब देखो लड़ने के लिए तैयार बैठते हैं लोग, तो मैं भी ऑफिस से चल रही हूँ आरवी। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है कि जोया आई मीन जोया इसकी तरफ गुस्से से देख रही थी कि मैं तनिक भी शर्म कर लो यार, बड़े बूढ़े लोग खड़े हैं तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। इधर ऐसे वो सोच रही थी। इधर जो सिया होती है वो जोया की तरफ देखती है, इधर जोया होती कहती चले सिया। इधर जो सोया होती है वो सिया को ले जा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो सिया की तरफ देखती है और बाय करती है, और इधर ये लोग चले जाते हैं ऑफिस के लिए। इधर जो काशवी है वो कार में बैठती है और कहती कि बताओ फर्स्ट नाइट के दिन क्या हुआ था आरवी। इधर आरवी कहती कुछ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही, बस थोड़ी बहुत बातें हुई और तुम तो जानती हो कि सिया की चोट लग गई थी तो कुछ नहीं हुआ। इधर काशी कहती है छी 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 यार, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही सब सूखा सूखा निपटा दिया छी, पहली रात कौन इतनी खराब कर दिया, मैंने ना छक्के छुड़ाए थे छक्के। इधर आरवी कहती हर रिलेशनशिप में छक्के छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारी तरह। इधर ऐश्वी कहती अरे नहीं वो याद के रूम में याद तो रखना पड़ता है कि हमने फर्स्ट नाइट में छक्के छुड़ाए थे। इधर काशवी कहती है आई मीन आरवी कहती है चलो अच्छा चुपचाप ऑफिस चलो। इधर जो काशवी होती कहती हुआ क्या था एटलीस्ट ये तो बताओ। इधर जो आरवी होती कुछ नहीं कहती कि जो अभी ने किया था वो सिया को थोड़ा सा याद हो आया था, तो उसने बस एक चाटा रख दिया मेरे गाल पे। इधर जो काशी थी हो बैड 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 बैड, देखूं अभी लाल है क्या। इतना कि जो आरवी का होता है फेस पकड़ लेती है। आरवी कहती बदतमीज गाड़ी चलाने दे, अभी ठुक जाएगी आगे। इधर जो काशी कहती है सॉरी यार, सब मेरी वजह से हुआ, उस दिन मैंने भाभी की बात सुन ली होती तो वो होता ही नहीं। इधर आरवी कहती है अब पुरानी बातें को याद मत करो और अगली बार से बातें भी मत करना ये वाली। इधर काशी कहती ठीक है। इतना कि कुछ ये लोग होता है ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। इधर जो दादी होती है वो आती है सिया के कमरे में, कहती बेटा अभी ब्रेकफास्ट आ रहा है और आरवी आज लेट में आएगी क्योंकि ऑफिस में मीटिंग भी है, तो वो लेट में आएगी। इधर सिया कहती दादी उन्हें खाना, इधर दादी कहती कैंटीन में खा लेगी ऑफिस के। इधर जो जोया होती है वो कहती कि दादी आज उसकी शादी का पहले दिन है शादी के, तो उसे घर का खाना जाना चाहिए ना। इधर दादी कहती ठीक है पर अभी नहीं, अभी उसे कैंटीन में ही खा लेने तो शाम को सिया तुम चली जाना उसे खाना देने। इधर जो
ज़ोया बोलती दादी सिया कैसे जाएगी? उसके पैर में तो चोट लगी है। तो सिया कहती है मैं चली जाऊँगी ज़ोया मैं चली जाऊँगी ऑफ़िस। दादी कहती है हाँ, शाम को उसको 10 या 11 बज जाएँगे आते हुए और कैंटीन बंद तो नहीं होती है पर कहाँ खाना खाएगी? तो तुम शाम को चली जाना और साथ में आना। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है दादी मैं चली जाऊँगी। इधर जो दादी होती है इतना कहकर चली जाती है, इधर जो आरवी होती है वो ऑफ़िस पहुँच जाती है और अपने केबिन में चली जाती है। इधर काशवी भी अपने केबिन में चली जाती है। इधर जो काशवी को वो दिमाग में खुजली हो रही थी कि सब मेरी वज़ह से हुआ है। मैं ना ऐसा करती तो मैं समझ गई होती इस समय सिया भाभी को तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इधर जो काशवी उसके दिमाग में हड़कंप मचता है कि कुछ करना पड़ेगा। इधर वो फ़ोन करती है ज़ोया के पास और इधर जो ज़ोया होती है वो सिया के पास बैठी होती है। इधर जो ज़ोया होती है कहती सिया मैं अभी आती हूँ। इधर जो ज़ोया होती है वो उठ के थोड़ा-सा बालकनी की तरफ जाती है और कहती हाँ, बोलो? इधर काशवी कहती ज़ोया तुम मेरी एक बात मानोगी? इधर ज़ोया कहती देखो काशवी बदतमीज़ी नहीं करना मेरे साथ। इधर काशी कहती अरे तुम्हारे दिमाग में जो है ना अब गंदी गंदी बातें आने लगी हैं। इधर जोया कहती है सब तुमसे ही सीखा है। इधर काशी कहती जोया प्लीज लड़ो मत अब मुझे एक ऐसे ही काम था तो मैंने फोन किया है बस। इधर काशी आई मीन जो जोया होती है कहती क्या काम? इधर काशी कहती है आज शाम को भाभी से कह देना कि खाना लेकर आएं। इधर जो जोया होती है वो कहती है हाँ दादी ने मुझे बताया था कि आज सिया को आरवी के लिए खाना लेके जाना है। आई मीन वो कैंटीन में खा सकती है ऑफिस के बट नहीं। दादी कह रही थी कि आज शादी का वो है तो ये मैंने भी कहा था कि शादी का वो है तो पहला दिन है तो आरवी को घर का सिया के हाथ का आई मीन खाना ऐसे घर का खाना चाहिए। इधर काशी कहती वेरी गुड तुम्हारे तो मेरे जैसे ही दिमाग चलने लगा है। इधर जोया कहती नहीं भगवान तुम्हारे जैसा दिमाग किसी को ना दे। इधर काशी कहती अच्छा अच्छा एक काम करोगी जोया ना तुम उसमें आई मीन वो कुछ आगे बताती है कि क्या करना है मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाली। जो जो जोया होती थी क्या पागल हो क्या जान लेने का इरादा है क्या? इधर काशी कहती अरे पागल हो क्या अरे तुम नहीं समझोगी बट जितना कहा है उतना करो। इधर जोया कहती मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इधर जो काशी करो मैंने कहा ना करो। इधर जोया कहती नहीं करूंगी। इतना कुछ जो जोया होती है वो फोन कट कर देती है। इधर थोड़ा सा टाइम को शिफ्ट करते हैं। अब शाम के बज चुके होते हैं 8। इधर जो खाना होता है वो रेडी हो चुका था। इधर जो ज़ोया उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि जो काशवी ने कहा वो कर दूँ या नहीं। इधर जो ज़ोया होती है उसके दिमाग में आता है कि हाँ कर दूँ यार। वो आर्योसिया के भले के लिए सोच रही है। इधर जो ज़ोया होती है वो आई मीन वो जो काशवी ने बोला था वो जाती है किचन में और जो टिफ़िन लगाया गया था आरवी के लिए और सिया के लिए दोनों के लिए वो जाती है सिया के लिए अलग टिफ़िन लगा था और काशवी के लिए आई मीन आरवी के लिए अलग। इधर जो आर आई मीन जो वो ज़ोया होती है वो आरवी के टिफ़िन में कुछ मिक्स करती है। वेज जो सब्ज़ी बनी थी उसमें मिक्स करती है और कहती है आरवी सॉरी ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम उसे ही बाद में सबक सिखा लेना। इतना अगर जो होता है वो मिक्स कर देती है पूरा थोड़ा-सा ज़्यादा ही मिक्स कर देती है जो आरवी ने कहा था आई मीन काशवी ने जो कहा था, जो टिफ़िन बंद कर देती। इधर जो दादी होती है वो कहती क्या कर रही हो ज़ोया? इधर ज़ोया कहती कुछ नहीं दादी, वो देख रही थी कि सब सही से रखा है कि नहीं। इधर दादी कहती हाँ, अब सिया को दे दो जाके और ड्राइवर उसको छोड़ देगा। इधर ज़ोया कहती है दादी मैं छोड़ आती तो सिया को? दादी कहती है नहीं बेटा उसे ड्राइवर के साथ जाने दो। इधर जो काशवी आई मीन जो ज़ोया होती है वो ठीक है कहती है दादी और इतना कि वो चली जाती है टिफ़िन पकड़ के वो देती है सिया को। इधर वो होती है सिया को आराम से कार में बिठा देती है जाके। इधर जो सिया है वो दोनों टिफ़िन को हग करके बैठी होती है ना कि टिफ़िन को प्रॉपर्ली पकड़े होती है। इधर ड्राइवर कहता है कि मैम ऑफ़िस ले चलो। इधर सिया कहती है हाँ ऑफ़िस ले चलो। इधर जो काशी है वो सोचती है कि ये पक्का ज़ोया ने कुछ किया नहीं होगा। ये फालतू लड़की है, कुछ भी नहीं करती। इसे एक काम कहूँ मैं ये कभी ज़िंदगी में नहीं करती है। इधर वो जाती है कैंटीन में और एक डिब्बा उठा के लाती है, कहती है मुझे ही करना पड़ेगा। इधर जो वो थी चक्कर काट रही थी ऑफ़िस के बाहर, आई मीन काट रही थी वो। इधर वो किसी को फ़ोन करती है कि तुम वो डेकोरेशन करते ना याद रहे कि 8th फ्लोर पे रूम नंबर वो रूम नंबर बताती है
और वो कहती है डेकोरेशन आराम से बहुत अच्छे करना, और वो बेड छोड़ देना, वो मैं करूँगी आके। आई मीन तुम लड़ियाँ-वड़ियाँ लगा देना, बाकी मैं सँभालूँगी आके। तो डेकोरेशन वाला होता है, कहती है हाँ मैम, हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो गया था जैसा आपने कहा था, बस थोड़ा ही बचा है, और आप कह रही हैं कि बेटा आप डेकोरेट करेंगी आके, तो मैं उसे छोड़ दूँगा। इतना कहकर जो वो आई मीन जो काशवी होती है, फ़ोन कट कर दी थी कि ठीक है भाई। इतना कहकर वो ऑफ़िस के बाहरी गेट पे चक्कर लगा रही थी। तो देखती है कि सिया आ रही है, सिया भाभी टिफ़िन लेकर आ रही है। इधर वो स्माइल करती है और जाती है सीधे भाभी के पास, उनको शोल्डर से पकड़ती है, कहती, "भाभी जी आपने तकलीफ़ क्यों की? अरे! आप मुझे बता देती, मैं खुद लेने आ जाती।" इधर जो सिया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती है, "नहीं, नहीं, दादी ने कहा था कि मुझे ही टिफ़िन देने जाना है।" ये जो आरबी है वो मीटिंग में थी, आई मीन आज मीटिंग्स का पूरा भंडार लगा हुआ था, सो सुबह से वो जब से आई थी वो कैबिन से उठ के सीधे मीटिंग में चली गई, तब से मीटिंग में थी। ये जो आरबी होती है वो आई मीन जो काशवी होती है वो कहती है कि भाभी लाओ मैं टिफ़िन पकड़ लूँ, आपको चलने में दिक्कत हो रही है। फिर जो सिया होती है वो काशवी को टिफ़िन दे देती है, और इधर जो सिया होती है वो कहती है कि आरबी भी मीटिंग में है क्या? उधर काशवी कहती है हाँ भाभी आप बैठो चल के उनके कैबिन में, और मैं भी आती हूँ। इतना ही कर जो काशवी तो सिया को कैबिन में बिठा देती है और खुद टिफ़िन पकड़े ले जाती है काउंटर पे, आई मीन अपने कैबिन में, और उसको खोलती है और उसमें कुछ मिक्स कर देती है। आई मीन आरवी के टिफ़िन पे चिपकी हुई थी कि ये आरवी का टिफ़िन है। इधर जो वो होती है वो आई मीन चिट इसलिए चिपकाई थी, बाई चांस कोई अ, काउंटर पे कोई लेडीज़ मिल जाती कि मैम को पहुँचा दो, सो इसने चिट इसलिए चिपकाई थी। इसलिए वो आरवी के टिफ़िन में वो कुछ मिक्स कर देती है, और ज़्यादा सा ही मिक्स करती है। आई मीन ज़ोया ने भी कुछ मिक्स किया था, और इधर काशवी भी कुछ मिक्स कर रही थी। आई मीन ज़्यादा ही मिक्स कर देती है, काशवी बहुत तीखी मिर्ची है, तो उसने कुछ ज़्यादा ही मिक्स कर दिया। इधर काशवी कहती है, भाई तुम्हें प्रॉब्लम होगी बट मैनेज कर लेना, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ सब। इधर वो टिफ़िन उठाती है और बंद करती है और ले जाती है फिर से, और कहती है कि अरे भाभी मैं तो टिफ़िन देना ही भूल गई थी। भाभी मैं जा रही हूँ, और अभी नहीं, अभी भाई को आ जाने दो, फिर मैं चली जाऊँगी, और फिर आप आना। इधर जो आरवी आई मीन जो काशवी होती है वो इतना आगे को जाने वाली होती है, जो इधर आरवी आ जाती है, वो कैबिन का दरवाज़ा खोलती है अपने, इधर वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है तुम यहाँ, इधर काशवी कहती है भाभी आएँगी तेरे लिए टिफ़िन लेकर, और तेरी मीटिंग है ना अभी थोड़ी देर बाद एक और, इसलिए भाभी देने आई हैं। इधर आरवी देखती है सिया की तरफ, और फिर देखती है काशवी की तरफ, और कहती है तू जा। इधर जो काशवी होती है वो कहती अभी मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। इधर जो काशवी होती है वो जग उठा के ले जाती है पानी वाला, और वो बस चली जाती है, और इधर जो आरवी है वो केबिन का दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है अपने आप। इधर वो बैठती है आके ऑफ़िस वाली आई मीन जो बॉस वाली चेयर होती है वो उसी पे आकर बैठ जाती है। इधर वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी सिया, मैं कैंटीन में खा लेती। इधर सिया कहती है कि दादी ने बोला था कि आप कैंटीन में शाम का खाना रहने दीजिए, तभी मैं आपको देने आई हूँ। इधर आगे कहती है ठीक है, तुमने खाया तो कुछ? इधर सिया कहती है हाँ सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तब से नहीं खाया कुछ। इधर आगे कहती ठीक है, फिर भाई टिफ़िन खोलो देखिए क्या लाई हो तुम मेरे लिए। इधर इतना इधर जो आरवी होती है वो टिफ़िन खोलती है, इधर जो काशवी है वो ऑफ़िस वालों को कहती है कि आज छुट्टी है, जाओ, जाओ तुम लोग। हमें थोड़े ही से लोग थे ऑफ़िस में, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग चले गए थे, क्योंकि मीटिंग में उनका कुछ काम नहीं था, बट जो मीटिंग के लिए आए हुए थे उनको भी भगा देती है कि जाओ, तुम्हारा काम खत्म। इधर वो आई मीन वो बाहर से थोड़ी हल्की-सी कुंडी बंद कर दी थी, बहुत थोड़ी-सी, कि ज़्यादा तेज़ झटका मारोगे तो दरवाज़े की कुंडी खुल जाएगी। आई मीन डोर होता है वो वाला, काँच वाला होता है, फिर भी उसमें बाहर से वो थी बंद करने के लिए। इधर जो काशवी थी वो धीरे से देख ना पाए आदमी, इसीलिए वो बंद कर देती है वो डोर। इधर सारे ऑफ़िस के लोग चले गए थे। ये तो जो काशी हो कहती कि ओह बस स्वीटी, आई मीन अपने आप में कर रही थी दोनों की तरफ देख के, बट उन लोगों को पता ही नहीं था कि काशवी क्या कांड करके जा रही है। आई मीन वो बाय स्वीटी कह के चली जाती है। इधर जो आरवी है वो टिफिन खोलती है और कहती कि ये तुम्हारा वाला है ना। इधर जो सी होती कि नहीं ये वाला मेरा है।
इधर वो आरवी का टिफ़िन आरवी की तरफ करती हुए कहती है कि ये वाला तुम्हारा है, मेरे में थोड़ी-सी हेल्दी चीज़ है। इधर जो आरवी तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। इधर जो आरवी होती है वो अपना टिफ़िन खोलती है और इधर जो सिया होती है कहती है मैं खिला दूँ। इधर आरवी कहती है नहीं, तुम अपना खाओ, मैं अपना खाती हूँ। इतना कुछ जो आरवी होती है वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है और सब्जी में डिप करती है और कहती है कि खाना तुमने बनाया था क्या? इधर आरवी आई मीन जो सिया होती है वो कहती है नहीं, बट रेसिपी मेरी थी। इधर जो आरवी है वो अपना मुँह में रखती है और जैसे ही वो रखती है, उसके जो सिट्टी-पिट्टी गुल होती हैं, आई मीन उसकी पूरी ज़ुबान जल गई थी। इतना कड़वा था वो, बहुत ज़्यादा। आई मीन उसके जैसे जीभ पे वो रखा हुआ होता है, रखती है आरवी, उसकी आँख में से आँसू 1 सेकंड नहीं लगता और उसकी आँख में से आँसू। इधर जो सिया होती है वो देखती नहीं है कि आँख में से उसके आँसू हैं और कहती है कि अच्छा नहीं लगा क्या? मेरी रेसिपी थी। इधर जो आरवी है वो थोड़ा खाँसते हुए कहती नहीं बहुत अच्छा है ये। आई मीन उसको इतनी तेज़ लिमिट होती है किसी कड़वे की, इधर ज़ोया से भी मिर्ची ज़्यादा गिर गई थी बट जो काशी उसने जानबूझ के 3 चम्मच मिर्ची हनक दी थी। आई मीन सब्ज़ी कितनी थी और तुम उसमें 3-4 मिर्ची डाले पड़े हो। उसमें कसूरी मिर्च पड़ी हुई थी सो उसका कलर तो पहले से था वैसा, इसलिए आरवी को कुछ लगा नहीं और वो खा गई। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ कहती है, अच्छा लगा तो और खाओ ना। इधर जो आरवी होती है बेचारी क्या करे? एक कर इसके एक ही टुकड़े में उसके जो ज़हर निकले थे और जो आरवी दूसरा टुकड़ा भी तोड़ के खाती है। इधर जो सिया थी वो अपना बेचारी सैलेड खा रही थी। इधर वो अपना सैलेड खा रही थी, इधर वो देखती है आरवी की तरफ जिसने 2-3 टुकड़े खाए हुए थे रोटी और सब्ज़ी में डिप करके हुए और वो उसकी हालत लिटरली बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। उसकी आँखें रेड हो चुकी थी, उसके आँसू नहीं बन इधर वो सिया देखती है कहती क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? इधर जो आरवी होती है कहती कुछ नहीं, बस कुछ नहीं सिया, कुछ नहीं। इधर वो होती है अपने आँसू को पोंछती है, इधर जो सिया होती है वो देखती है कि आरवी को तीखा लग रहा है। इधर वो देखती है सब्ज़ी की तरफ और वो जो आरवी दूसरा टुकड़ा खाने जा रही थी, वो खुद खा लेती है उसके हाथ से छिना के और बाय गॉड! सिया के जो तोते उड़े थे क्योंकि सिया को इतना स्पाइसी खाना भी नहीं पसंद है, इसीलिए सिया के तो 2 अरे 1 सेकंड भी नहीं लगता उसके आँसू निकल आते हैं और कहती कि तुम इतना कड़वा कैसे खा सकती हो आरवी? ये बहुत तीखा है, तब से तुम 3-4 टुकड़े खा चुकी हो इसके। पानी का पानी 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 पानी। तो जो काशी थी वो जग भी लिए चली गई थी कि ले जग भी लेके जा रही हूँ। इधर जो आरवी उसको बहुत ज़्यादा थकान तब से कंट्रोल किए हुए बैठी थी। इधर वो पूरा उठती है चेयर से और वो विंडो की तरफ जाती है और पूरा कर रही थी। इधर जो आरवी उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आई मीन पूरी तरह से उसने कंट्रोल कर रखा था। इधर जो आरवी फिर से चेयर पे बैठती है, इधर जो सिया है वो आरवी की हालत नहीं देख पा रही थी। इधर जो सिया है वो उठती है धीरे से और थोड़े से पैर में चली थी इसलिए लंगड़ाते हुए जाती है आरवी के पास और देखती है उसके फेस की तरफ जो पूरा रेड हो चुका था। उसकी आँख से आँसू ऐसा लग रहा था कान बिल्कुल टमाटर की तरह उसके लाल हो चुके हैं। इधर जो सिया का फेस था वो भी पूरी तरह लाल हो चुका था। इधर जो सिया है वो थोड़ा-सा बेंड होती है और जो आरवी चेयर पे बैठी होती है वो उसके फेस को होल्ड करती है और वो करती है आरवी को किस। आई मीन वो आरवी को किस करती है, इधर जो आरवी होती है वो शॉक्ड। आई मीन कल ही सिया ने उसकी चाटा रखा था, भले गलती से रखा था बट सिया का ये मूव, इधर जो सिया है वो आरवी के दोनों लिप्स अपने माउथ में रखे हुए थी। आई मीन उसे बहुत प्यार से, आई मीन होता नहीं कि मिर्ची का गम किससे दूर होता है, वही जस्ट सिया सेम किस कर रही थी आरवी को। इधर जो चेयर है वो पीछे जो वॉल थी उससे लग जाती है जाके। इधर जो आरवी वो सिया को कमर से पकड़ती है और खुद की तरफ पुल करती है और उसके नेक पे हैंड रखती है और
उसकी फेस को पुल करती है। जो सिया थी वो किस कर रही थी, बट जो आरवी है अब सिया के साथ वो मिलके दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इधर जो आरवी है वो सिया को चेयर पे पूरी तरह से करती है और खुद मतलब उसके पास आकर उसकी कमर पीछे से होल्ड करती है और उसके फेस को अच्छे से पकड़ती है और कर रही थी किस। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ समय पहले इन्हें मिर्ची का गम था। आई मीन अब मिर्ची तो कहीं उड़ गई, अब किसकी बारी है। इधर जो सिया होती है वो भी आरवी का पूरा साथ दे रही थी किस करने में। आई मीन पूरा का पूरा वो आरवी की बैक पे हाथ ले जाती है और उससे अपनी तरफ पुल करती है और चेयर पे ही थे ये दोनों लोग। आई मीन क्या पकड़े हुए थे आरवी को। ये तो जो आरवी होती है वो उसे गोद में उठाती है, जो सामने काउच पड़ा हुआ था वो उसकी तरफ धीरे धीरे ले जाती है उस काउच पे और लिटा देती है सिया को। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, उसकी कॉलर को पकड़ती है, थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करती है। इधर जो सिया आई मीन जो आरवी होती है वो फिर से अगेन किस करती है उसके लिप्स पे। इधर वो सिया होती वो भी आरवी के साथ पूरी वाइब के साथ वाइब मैच कर रही थी। इधर जो आरवी होती है वो किस करती है उसके अब नेक पे। इधर जो सिया होती है वो कहती आरवी आरवी ऑफिस है। इधर आरवी कहती ऑफिस है तो क्या हुआ, टाइम मिला है तो कभी कभी तो मानती हूँ इन सब चीज़ों के लिए प्लीज। सिया एक किस, बस एक किस। इधर जो सिया होती है वो भी एग्री होती है और वो करने देती आरवी को किस। इधर जो आरवी होती है कहती ठीक है अभी मीटिंग है मेरी और अब मीटिंग कर ले फिर उसके बाद घर चलते हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती ठीक है। इधर जो आरवी होती है वो सिया की साड़ी को थोड़ा सही करती है जो इधर उधर हो चुकी थी। इधर वो जो सिया को वो थोड़ा सा पल्लू सही करती है। इधर जो सिया होती है वो आरवी का थोड़ा सा ब्लेजर और उसके हेयर्स को थोड़ा सही करती है और इधर आरवी कहती चले। इधर जो आरवी होती है वो गेट खोलने का कोशिश करती है बट नहीं खुल रहा था। इधर जो सिया होती है वो भी खींचती है थोड़ा सा और वो थोड़ा सा खिसकती है पीछे क्योंकि उसके पैरों में अचानक से दर्द होने लगा था। इधर जो आरवी होती है कहती तुम बैठो मैं खोलती हूँ। इतना कि देखती है कि वो कांच से दिख रहा था कि आगे कुंडी बंद है। इधर वो कोशिश करती है खोलने का बट नहीं खुल रही थी। इधर वो और टाइटली कोशिश करती है और इधर वो उधर देखती है कि कोई दिख नहीं रहा ऑफिस में। इधर वो अपना कॉल उठाती आई मीन कॉल करती है वॉचमैन को कि ऑफिस में कोई दिख क्यों नहीं रहा है। तो जो वॉचमैन होता है कहते मैम काश्मीर मैम ने कहा था कि सब चले जाएंगे और इधर जो आरवी होती है कहती अच्छा छोड़ो तुम दरवाज़ा खोलो आके ये ऑफिस रूम का। इधर जो वॉचमैन होती है यस मैम आ रहा हूँ मैं। इतना कि जो वॉचमैन होता है वो आता है और देखता है कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। तो वॉचमैन होता है वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है आइए मैम। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और उसे उठाती है गोदी में और ले जा रही थी कार की तरफ। आई मीन बता दिया था कि सब लोग चले गए हैं। जो आरवी आई मीन जो सिया होती है वो कहती है कि वॉचमैन था तुम उठाने की क्या ज़रूरत थी। इधर आरवी कहती है पागल हो क्या, अभी तुम्हें सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती, हाँ तुम उतर पाती। और लिफ्ट लिफ्ट अभी थोड़ी सी ख़राब हुई है तो हाँ सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। इधर सिया कहती फर्स्ट फ्लोर ही ये सेकंड फ्लोर है ये तो मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ में चढ़ सकती हूँ। उधर इधर जो आरवी होती कहती मुझे पता है अब चुपचाप गोदी में बैठी रहो और मुझे चलने दो। इतना जो आरवी होती है वो सिया को ले जाती है कार की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब काशवी बेड सजा रही है तो कुछ तो बनता है उसका भी। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कल का पार्ट थोड़ा थोड़ा क्या समझ जाओ। मैं चलती हूँ बाय बाय गुड नाइट टाटा सी यू। सब्सक्राइब कर लेना ओके बाय। लाइव कब आऊँ बता देना क्योंकि मैं फ्री हूँ ना। मैं फ्री हूँ तब आऊँगी। फिर भी तुम लोग बता सकते हो। बाय बाय।